Welcome to Big Bang Tutorials. And in the last lecture, we started discussing about the oral cavity. And we saw that in oral cavity there are mainly three parts: palate, tongue, and the teeth. So in the last lecture, we discussed about the palate and the tongue. And in this lecture, we'll discuss about the teeth. So teeth, on the basis of embryonic origin, teeth in vertebrates can be of two types. You can say it horny or ectodermal or epidermal or false teeth, and they are developed from ectoderm only. Examples are cyclostomes, tadpole of frog larva, and prototherian mammals, that is the egg laying mammals. Alright, and the next teeth is true teeth, that it develops from both ectoderm and mesoderm, and examples are fishes, amphibians, reptile and eutherian mammals, that are the placental mammals. Now the next type of classification of teeth is on the basis of morphology, and it can be of two types: homodont and heterodont. Homodont का मतलब ही क्या हुआ? Similar means those teeth that are structurally and functionally similar. For example, in vertebrates they are present, but except metatherian and eutherian mammals, these homodont dentition is absent. That is, in the non-placental mammals and the placental mammals, these teeth are absent only in all the vertebrates except metatherian and eutherian mammals. And the next type is heterodont. Hetero means what? Different. It means they are structurally and functionally they are different. Examples, they are only found in metatherian and eutherian mammals. अब अगर अपन हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन की बात करें तो उसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट टीथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. अब आगे देखते हैं हम कि ये इंसिजर्स कैसे होते हैं, कैसा उनका फंक्शन होता है. सिमिलर फॉर द कैनाइंस आल्सो, सेम फॉर द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ऑलराइट, अभी हमने देखा कि हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन में हमें अलग अलग टाइप के टीथ मिलते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में भी और फंक्शंस में भी. एंड दे आर इंसिजर्स जो कि कटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट इज कैनाइंस दैट आर फॉर द टीयरिंग पर्पस एंड दे हैव वेरी शार्पी एज. नेक्स्ट है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इन दोनों में कस्प प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कुछ सेरेशंस आप कह लो या कुछ रिजेस कह लें आप, वो प्रेजेंट होते हैं. प्रीमोलर्स में दो कस्प प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. देयर आर टू कस्प इन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स में फोर कस्प प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग. अच्छा, अब नेक्स्ट प्रीमोलर्स एंड मोलर्स को हम कंबाइनिंगली बोल देते हैं चीक टीथ, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट नियर द चीक, राइट. सो दे आर कंबाइनिंगली नोन एज चीक टीथ. अब यही चीक टीथ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरीके से अडेप्ट हुए हैं, या आप कह सकते हो या डिफरेंशिएट हुए हैं. जैसे कि इन चीक टीथ को मैन में बोल देते हैं ब्यूनोडॉन्ट, मंकीज में भी यही ब्यूनोडॉन्ट होते हैं एंड पिग्स में भी यही ब्यूनोडॉन्ट प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज सीकोडॉन्ट एंड दे आर फाउंड इन कार्निवोर्स. इनमें प्रीमोलर्स एंड मोलर्स बहुत ही शार्पी हो जाते हैं बिकॉज दे हैव टू च्यू फ्लैश. नेक्स्ट इज लोफोडोंट एंड इट इज फाउंड इन एलिफेंट. ऐसे ही करके बहुत सारे इसी टाइप के चीक टीथ मिलते हैं, जैसे सेलिनोडोंट, हिप्सोडोंट, ठीक है. पर इतना आपको डीप में नहीं जाना है. फॉर नीट एंड ईज पर्पस दिस मच इज मच मोर देन इनफ. ऑलराइट, now let's see the another type of classification of the teeth, that is on the basis of attachment of teeth in the jaw bones. Alright, so there are three types and the very first is acrodont. अब इसमें आप टीथ देख रहे हैं जो इसमें कोई रूट नहीं है जो कि जॉ बोन तक पेनिट्रेट करके उसको बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता है. सो वो बहुत ही आसानी से ब्रेक ऑफ हो जाते हैं एंड दे आर इजिली रिप्लेस्ड ऑल्सो एंड दे आर फाउंड इन शार्क एंड फ्रॉग. नेक्स्ट इज प्लीरोडोंट. अब इसमें देखो, इसमें जॉ बोन में एक रूट पेनिट्रेट कर रहा है जो इस टीथ को अच्छे से फर्मली होल्ड करके रख सकता है. ऑलराइट, एंड द टीथ का प्लेसमेंट आप देखो कैसा है, इट इज टुवर्ड्स द आउटसाइड. इसके जो पॉइंटी एंड्स हैं वो आउटसाइड की तरफ हैं. ऑलराइट, एंड दे आर फाउंड इन यूरोडिलीज एंड लिजर्ड. अच्छा, नाउ दिस व्हाट इज यूरोडिली? यूरोडिलीज आर द एम्फीबियंस जिनके पास टेल थ्रू आउट देयर लाइफ होता है, जैसे कि सैलामेंडर, जैसे कि न्यूट. Alright, next is thecodont, and thecodont dentition is the characteristic feature of mammals.
एंड इनमें रूट बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है, बहुत ही फर्मली ये टीथ को जॉ बोन से अटैच करके रखता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स आर मैमल्स, क्रोकोडिलियंस एंड आर्कियोप्टेरिस, दैट इज द फॉसिल टूथड बर्ड, दैट इज आर्कियोप्टेरिस, इनके पास भी थिकोडॉन डेंटेशन प्रेजेंट था. Now this is the last classification of teeth and that is on the basis of its succession या फिर हम कह सकते हैं replacement of teeth के basis पे. So पहला है polyphyodont and इसमें क्या होता है कि इसमें animals में ये definite नहीं होता है कि उनमें teeth कितने times replace होगा. So it is indefinite number of times the teeth can be replaced during their life. Example fishes, amphibia and reptile. Next is diphyodont and in this the teeth develop during life in two successive sets. The very first set is milk teeth या lacteal teeth या फिर deciduous teeth and the second set is permanent teeth. अब permanent teeth अगर fall off हो गए या break off हो गए then they are not replaced. Next is monophyodont and in this only one set of teeth develops and it is found in few mammals only like platypus, marsupials, moles, toothed whale, etc. And diphyodont are found in the most of the mammals. In fact, हम humans में भी ये diphyodont condition present है. अब अगर हम इनको conclude करें, जितने भी conditions हमने पढ़ा है, तो वो conditions जो humans के लिए है, they are that they possess through teeth, they have heterodont teeth, मतलब कि different teeth present होंगे जो कि structurally और functionally different होंगे. थिकोडॉन्ट डेंटिशन प्रेजेंट होगा, इसका मतलब कि जो उनका टीथ है, ह्यूमंस का जो टीथ है, इट विल बी वेरी फर्मली अटैच्ड टू द जॉ बोन विद द हेल्प ऑफ रूट, वेल डेवलप्ड रूट. नेक्स्ट इज डाइफियोडॉन्ट, इट मींस देयर विल बी टू सेट्स, वन सेट विल बी मिल्क टीथ, अदर सेट विल बी द परमानेंट टीथ सेट. एंड अगर हम चीक टीथ की बात करें तो इट इज ब्यूनोडॉन्ट कंडीशन और डेंटिशन, दैट इज कि इसमें प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो होंगे उनमें कुछ कस्प प्रेजेंट होंगे एंड ब्यूनोडॉन्ट डेंटिशन इज फॉर मिक्स्ड डाइट फूड्स.